सो फिर से स्टोरी हम शेयर करेंगे। सो इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, और वो किंग बहुत विकट था, और उसने लालच की वजह से, फॉर अ ग्रीड, उसने क्या किया, उसने लॉर्ड ब्रह्मा की तपस्या करी, प्रेयर करी। ठीक है, जो राजा था उसका नाम हिरण्यकश्यप था, और हिरण्यकश्यप ने लॉर्ड ब्रह्मा की प्रेयर करी, क्योंकि उसको एक आशीर्वाद चाहिए था कि उसको कोई भी ना मार सके, वो अमर हो जाए, है ना। सो लॉर्ड ब्रह्मा उससे खुश हो गए, और वो वहां पर प्रकट हो गए, और उसने उनसे एक आशीर्वाद मांगा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ना ही मुझे कोई रात में मार सके, ना ही मुझे कोई दिन में मार सके, ना ही मुझे कोई इंसान मार सके, ना ही मुझे कोई जानवर मार सके। तो लॉर्ड ब्रह्मा ने उसको ये ब्लेसिंग दे दी। अब जब उसको ये ब्लेसिंग मिल गई, तो वो तो एक विकेट राजा था, तो एक शैतान राजा था, है ना। और उसने जो लॉर्ड ब्रह्मा की ब्लेसिंग थी उसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने उसको ब्लेसिंग दे दी, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब वो अपने प्रजा को, उन प्रजा मतलब जो उसके राज्य में लोग रहते हैं, उनको कहने लगा कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हारा गॉड हूँ, मैं अमर हूँ, मैं ही हमेशा तुम्हारा राजा रहूंगा, इसलिए तुम सब सिर्फ मेरी पूजा किया करो, किसी भगवान की प्रेयर मत किया करो, सिर्फ मेरी, हिरण्यकश्यप की प्रेयर किया करो। तो सारे लोग तो डर गए उससे, सारे लोग उसकी प्रेयर करने लगे। बट हिरण्यकश्यप का एक बेटा भी था, उस बेटे का नाम था प्रहलाद, है ना। प्रहलाद जो था बहुत ब्रेव बॉय, सच्चा, है ना, बिल्कुल अच्छे मन वाला बच्चा था, है ना। और वो किसका भक्त था, वो विष्णु, लॉर्ड विष्णु का भक्त था, है ना। तो लेकिन हिरण्यकश्यप तो बहुत विकट राजा था, उसको बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए, और उसका खुद का बेटा, हिरण्यकश्यप का खुद का बेटा प्रहलाद लॉर्ड विष्णु की प्रेयर कर रहा था, तो उसको बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं आई। वो प्रहलाद को हमेशा कहता था कि तुम किसी की भी प्रेयर नहीं करो, तुम सिर्फ मेरी प्रेयर करो, तुम लॉर्ड विष्णु की प्रेयर नहीं करो। लेकिन प्रहलाद तो क्या था, ब्रेव बॉय था, और वो सच्चे मन से अपने लॉर्ड विष्णु की प्रेयर करता था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा होता था। तो उसने प्रहलाद को तरह तरह की सजाएं देना शुरू किया, उसको बांध दिया, उसको जेल में डाल दिया, लेकिन प्रहलाद नहीं डरा, है ना, और वो अपनी प्रेयर पर टिका रहा। तभी हिरण्यकश्यप की एक सिस्टर थी, होलिका। हिरण्यकश्यप की सिस्टर का नाम था होलिका, और होलिका के पास एक मैजिक रोब था। मैजिक रोब क्या होता है, एक शॉल जैसी थी, है ना। तो वो जब वो रोब को ओढ़ लेती थी, तब उसको ये ब्लेसिंग मिली हुई थी कि उसको कोई भी आग जला नहीं सकती है। अगर वो उस रोब को पहनकर आग में बैठ जाएगी, तो आग उसका कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसका फायदा होलिका ने और हिरण्यकश्यप ने उठाया, है ना। उसने वो बहुत तपस्या की थी होलिका ने उस रोब को पाने के लिए, तो भगवान जी ने उसको ब्लेसिंग की तरह वो रोब दी थी। लेकिन होलिका के इरादे अच्छे नहीं थे, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट बैड थे, इवल थॉट्स थे, जिसकी वजह से उसने इस रोब का गलत इस्तेमाल किया। उसने और हिरण्यकश्यप ने प्लान बनाया कि होलिका जो है प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाएगी और अपना मैजिक रोब ओढ़ लेगी। तो होलिका ने कहा ठीक है, मैं अपना मैजिक रोब ओढ़ करके आग में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को भी अपने साथ बैठा लूंगी, और फिर क्या होगा, जब आग जलेगी तो प्रहलाद उसमें जल जाएगा। लेकिन प्रहलाद क्या था, प्रहलाद तो सच्चा भक्त था। विष्णु जी ने, लॉर्ड विष्णु ने उसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया। और जब वो आग में बैठी, तो लॉर्ड विष्णु ने क्या किया, जो मैजिक रोब था, वो भगवान जी की ब्लेसिंग से वो रोब होलिका के ऊपर से हटकर प्रहलाद के ऊपर आ गया। और क्या हुआ, जैसे जैसे आग जली, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, और कुछ ही देर के बाद होलिका जलकर मर गई, खत्म हो गई या राख हो गई, ठीक है। और लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, प्रहलाद उसी तरह से हाथ जोड़कर अब आग में बैठा रहा। तो आपने देखा कि किस तरह से भगवान जी ने प्रहलाद की हेल्प करी।
और इसी तरह से हम हर साल, इसीलिए हम हर साल, जिसको हम छोटी होली बोलते हैं, जिसको हम होलिका दहन बोलते हैं, जिसको हम होली से एक दिन पहले वाला दिन बोलते हैं, उस दिन हम सब होलिका दहन करते हैं, आग जलाते हैं, है ना। और उस आग जलाने का मतलब यही होता है कि उस आग में जितने भी हमारे अंदर के इविल थॉट्स हैं, जितने भी हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जी है, वो उसमें जलकर खत्म हो जाए। और फिर हम नेक्स्ट डे होली सेलिब्रेट करते हैं। होली रंगों का त्योहार है, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम अपने अंदर की, अपने आसपास की सारी निगेटिविटी को एक दिन पहले जलाकर खत्म कर चुके होते हैं, और नेक्स्ट डे हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, हैप्पीनेस के साथ, कलर्स के साथ, है ना। और इसीलिए हम होली सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अभी अब समझ में आ गया सबको होली होली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं।